बोलो रामचंद्र भगवान की जय। गेह इच्छाएं सक सोना उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनु मान कह कीना, तासु कपट कपि तुरतहि चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी वे राक्षसी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी रुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंच रीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु अर्थात पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तारु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखे मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर थाए चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। उमान काचू कापी के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंकाते ही देखी, कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिवजी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतांग जल निधि चहु पावा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चहुहट्ट बट्ट सुबट्ट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ परूथन कौगने, बहुरूप निश्चर जूत अति बल, सैर वर्णत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह,
तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन भाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जई, नाना अखारन भिरई बहुविधि एक एकन तरजई। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। कारी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिशिरा छई, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर बच्चई। एही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पे हई सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चर ही रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुरु रखवारे देख बहु कपिमन कीन विचार, अति लग रूप धरो निसी नगर करो पैसार। लखन सिया राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसके समान रूप का पिधारी, लंका ही चले ओ सुमिर नार हारे। नाम लंकनी एक निशिचारी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री राम जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मर मूसठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुट्ठी का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धार निधन मानी। हे मूर्ख, तुम मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।